हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनीमे। बोरुटो एपिसोड नंबर 216 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में एपिसोड देखिए रोना तो नहीं आया, बट ये एपिसोड सच में मतलब अच्छा था गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुटो से नारुतो पूछ रहा होता है कि हम कहाँ पर है, पर बोरुटो कहता है कि मैंने डायमेंशन चेंज करके इशिकी को यहाँ से ला लिया लीफ विलेज के दूर। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर इशिकी के ऊपर अटैक करने जाता है, तभी इशिकी साइड में होकर बोरुटो को पकड़ लेता है और कहता है कि बोरुटो मोमोशिकी वेसल। बट तभी सासके आता है और खुद को बोरुटो से रिप्लेस कर देता है विद हिज रेनेगान। उसके बाद हम देखते हैं कि सासके वहाँ पर चिदोरी बना लेता है। इशिकी को उस रेनेगान को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, बट वो चिदोरी से कुछ नहीं होता उसे। वो नीचे ही उस सासके को गिरा देता है और कहता है कि मैं लीफ विलेज नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं नारुतो उज़ुमाकी एंड सासके को मारूंगा। जब वो दोनों मर जाएंगे तो मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए कोई नहीं रहेगा। वेल वो कहता है कि वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर लीफ विलेज जाकर कावाकी को कारमा दे सकता है, बट वो ऐसा नहीं करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर कावाकी को सपने आ रहे होते हैं जिगेन के, जो कि असल में मर चुका है। उसके बाद वो जिगेन उसे कह रहा होता है कि तुम एक एम्प्टी वेसल हो, बाकी कुछ नहीं, तुम कुछ काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास ये कारमा है। आखिरकार कावाकी को होश आ जाता है और उठने के बाद वो बहुत ही डरा हुआ होता है। अमाडो ने उससे कहता है कि कावाकी आखिरकार तुम उठ ही गए। देन वो इशिकी के बारे में पूछता है तो अमाडो उससे कहता है कि इशिकी यहाँ पर आ चुका है एंड हम एक सेफ जगह पर है एंड नारुतो एंड सासके विद बोरुटो उससे लड़ रहे हैं। तभी शिकामारू वहाँ पर आता है। देन वो कहता है कि बोरुटो ने अपने कारमा से इशिकी को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया है एंड नारुतो एंड सासके भी बोरुटो का चक्रा सेंस कर उस डायमेंशन में गए हैं। दिस मीन्स बोरुटो ने ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु का यूज किया है एंड वो दूसरे डायमेंशन में चले गए हैं एंड लीफ विलेज में अभी कोई भी ओत्सुत्सुकी नहीं है। पर इसको लेना चाहेगा यार, क्योंकि इशिकी किसी भी वक्त लीफ विलेज में फिर से एंटर हो सकता है। अब बोरुटो ने ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु का यूज कर कावाकी कहता है कि उसने ऐसा कैसे किया। उसके बाद काटास्के भी कहता है कि क्या बोरुटो ने ये सब किया। अब कावाकी को भी लगता है कि वो भी अपना कारमा यूज कर उस डायमेंशन में चला जाएगा, बट वेल उसके हाथ पर कारमा ही नहीं होता। देन अमाडो कहता है कि इशिकी ओत्सुत्सुकी जब जिगेन मरने के बाद रियलिटी में आया है तो उसके पास उसकी खुद की बॉडी हो चुकी है एंड बट वो अभी बहुत सारे दिन तक नहीं रह पाएगा, इसीलिए उसके वेसल के पास जितने भी कारमास थे वो सारे इरेज हो चुके हैं। दिस मीन्स कावाकी इज नो लॉन्गर वेसल ऑफ इशिकी ओत्सुत्सुकी। बट साथ ही साथ कारमा जाने की वजह से वो अब कारमा के पावर्स को यूज नहीं कर सकता। वेल तभी दूसरा सीन आता है जो कि दूसरे डायमेंशन का होता है। वेल सीन एकदम चेंज हो चुका है दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पर ग्रास थी वहाँ पर सारी ग्रास चली गई है एंड नारुतो यहाँ पर इशिकी से लड़ रहा है। वेल सासके दिन पीछे से आता है चिदोरी लेकर एंड इशिकी को नारुतो ने अपने हाथों से पकड़ा होता है, बट इशिकी तभी वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इतने सारे ब्लॉक्स के नीचे नारुतो होता है एंड सासके होता है। उनको पता होता है वो ब्लॉक्स अगर उनके ऊपर गिरे तो वो मर जाएंगे, इसलिए सासके रेनेगान से उस ब्लॉक्स के ऊपर चला जाता है इशिकी को छोड़कर, बट नारुतो का शैडो क्लोन उसके नीचे दबकर फट जाता है, बट नारुतो बच जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि इशिकी बहुत स्पीड से सासके के पीछे आता है, सासके को पता भी नहीं होता है, देन वो बोरुटो के पीछे एक बड़े से चट्टान से जाकर टकरा जाता है। उसके बाद देन हम देखते हैं कि सासके गिरने के बाद बोरुटो का ध्यान जाता है नारुतो पर, जिसको पकड़ा होता है इशिकी ओत्सुत्सुकी ने ऊपर है। नारुतो बहुत बुरी हालत में होता है, साथ ही साथ इशिकी उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। उसके बाद वो एक ब्लॉक बनाता है, बट नारुतो उस ब्लॉक से बचकर निकल जाता है। बट देन हम देखते हैं कि जब नारुतो रासेंगन यूज करता है अपने दोनों हाथों से तो उसे श्रिंक कर देता है इशिकी ओत्सुत्सुकी। ये देखकर नारुतो कहता है कि उसके रासेंगन कहाँ पर हो चले गए। उसके बाद उसे याद आता है कि इशिकी ये श्रिंक कर सकता है। देन वो बिना किसी निंजुत्सु का यूज कर इशिकी से लड़ रहा होता है, बट इशिकी अपने रॉड से नारुतो के बॉडी में नारुतो उज़ुमाकी को इशिकी उस ब्लॉक के नीचे क्रश कर देता है। उसके बाद वो एक साइड आ जाता है एंड देन वो कहता है कि अब उस उचिया की बारी। दूसरी तरफ बोरुटो जो होता है वो उस चट्टान के नीचे से सासके को देख रहा होता है। देन वो कहता है कि सासके क्या आप ठीक है, बट इशिकी बोरुटो को देख रहा होता है। बोरुटो वो सारे रॉक्स को निकाल रहा होता है सासके को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जो इशिकी होता है वो बोरुटो के सीने में रॉड्स डालने की ट्राई करता है, बट सासके जब बाहर निकलता है तो वो अपने रेनेगान से बोरुटो को खुद से रिप्लेस कर उस रॉड्स के हमले को खुद पर ले लेता है। देन वो कहता है कि जब बात तुम दोनों पर आती है तुम दोनों भी लापरवाह हो एंड बोरुटो तुम बिल्कुल नारुतो की तरह हो। दूसरी तरफ अमाडो कह रहा होता है सबसे कि इशिकी की लाइफ बड़ी मुश्किल से 2 दिन तक की है, अगर उससे पहले उसने कावाकी पर कारमा इम्प्लांट नहीं किया तो वो वैनिश हो जाएगा। उसके बाद सब लोग सोच रहे होते हैं कि क्या नारुतो एंड सासके इशिकी ओत्सुत्सुकी को 2 दिन तक रोक पाएंगे। अमाडो जिन सबको कहता है कि उनके पास कोई चांस नहीं है, इसलिए उन्हें रोकना ही होगा। वेल दूसरी तरफ बोरुटो डिफेंड कर रहा होता है उस बड़े से ब्लॉक को जो सासके पर डाला जाता है इशिकी ओत्सुत्सुकी। देन अमाडो कहता है कि जैसे मैंने तुम सबसे पहले कहा कि जो 10 टेल्स है वो एक सीडलिंग है फॉर डिवाइन ट्री एंड वो एक बहुत नेसेसरी चीज है डिवाइन ट्री को ग्रो करने के लिए। दूसरी तरफ बोरुटो का रासेंगन उस बड़े से ब्लॉक के सामने टिक नहीं पाता। उसके बाद वो मरने वाला होता है, बट तभी वहां पर इशिकी उस ब्लॉक को गायब कर देता है
देन बोरुटो को समझ जाता है, वो कहता है कि तुमने हम दोनों को मारा क्यों नहीं, जबकि तुम हम दोनों को मार सकते हो। मुझे पता है तुम मुझे मारना नहीं चाहते, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम मुझे मार दो क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। इन द नेक्स्ट सीन अमाडो कहता है कि टेंटेल्स को डिवाइन ट्री बनाने के लिए एक स्पेशल चीज को टेंटेल को फीड करना पड़ता है। इन द नेक्स्ट सीन जब इशिकी आगे बढ़ रहा होता है बोरुटो की तरफ, तो बोरुटो कहता है कि आगे मत बढ़ना। देन वो कुनाई लेता है और अपने गले पर रख देता है और कहता है कि अगर तुम आगे आए तो मैं खुद को मार दूंगा। पीछे से सासके होता है, वो सासके कहता है कि बोरुटो तुम कर क्या रहे हो। बट देन हम देखते हैं कि जब इशिकी आगे आता है तो बोरुटो अपने कुनाई को अंदर डाल देता है अपने गले के, बट वो तभी गायब हो जाती है बिकॉज ऑफ इशिकी, क्योंकि वो उसे श्रिंक कर देता है। तभी वो सासके को क्रश करते हुए उसे बहुत दूर तक लेके जाता है एंड सासके बड़ी मुश्किल में होता है। देन वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी बोरुटो उज़ुमाकी। अमाडो देन सबसे कहता है कि हमें टेंटेल्स को एक ओत्सुत्सुकी फीड करना पड़ता है, वो भी एक लिविंग ओत्सुत्सुकी। इसकी भी एक प्रोसेस होती है जहाँ पर एक ओत्सुत्सुकी अपना सैक्रिफाइस देकर डिवाइन ट्री ग्रो करता है एंड वो तभी किसी दूसरे पर कारमा लगा देता है जिसके थ्रू वो बाद में वापस से जिंदा हो सकता है। इसी तरह ओत्सुत्सुकी अपने लाइफ को एक्सटेंड करते हैं। देन अमाडो कहता है कि कागुया एक लोअर रैंक थी इसलिए उसे सैक्रिफाइस होना था, बट उसने धोखा दिया इशिकी ओत्सुत्सुकी को जो कि एक हायर रैंक ओत्सुत्सुकी था, बट इसलिए इशिकी को जिगेन की बॉडी को यूज करना पड़ा बिकॉज वो बहुत इंजर्ड हो चुका था बिकॉज ऑफ कागुया। देन सुमिरे कहती है कि अगर इशिकी एक हायर रैंक ओत्सुत्सुकी है तो इसकी क्या गारंटी है कि इस बार वो खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस करेगा। ये सब सुनकर कहते हैं कि दिस मेक सेंस, वो खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अगर वो खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है तो उस डिवाइन ट्री का क्या फायदा ग्रो करने का, क्योंकि वेल उसके पास अभी कोई वेसल भी नहीं है। इशिकी दिन बोरुटो से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। उसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ता है एंड देन उसे बहुत बुरी तरीके से मोड़ देता है। वेल इस सीन में बोरुटो को बहुत ही तड़पता हुआ दिखाया जा रहा है। वेल एक बात बता दूं कि ये चीज़ क्या है। वेल खैर एनिमेशन में कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर बोरुटो की हालत बताई जा रही है। इशिकी बोरुटो को नीचे फेंकता है और वो कहता है कि तुम मेरे बहुत ही काम आने वाले हो। उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं क्योंकि सासके तो नीचे गिरा हुआ होता है, बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है, नारुतो ब्लॉक्स के नीचे क्रश हुआ होता है। इशिकी देन कहता है कि बोरुटो जब तुम एक ओत्सुत्सुकी बन जाओगे तो तुम्हें मैं नाइन टेल्स को फीड कर दूंगा, उससे मैं एक डिवाइन ट्री ग्रो करूंगा। यही चीज को सोच रहे होते हैं अमाडो एंड बाकी सब, वो सोच रहे होते हैं कि बोरुटो नाइन टेल्स का फूड बनने वाला है। अमाडो देन कहता है कि कारा के प्लान के मुताबिक इशिकी खुद को ही सैक्रिफाइस करने वाला था 10 टेल्स को, बट देन जब बोरुटो उसके सामने आया देन उसने सोचा कि क्यों ना बोरुटो को ही सैक्रिफाइस किया जाए क्योंकि वो भी एक वेसल है मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी का एंड वो जल्दी ही बोरुटो जल्दी ही एक ओत्सुत्सुकी बन जाएगा, क्योंकि जितने यंग एंड स्ट्रॉन्ग ओत्सुत्सुकी को हम फीड करेंगे 10 टेल्स को उतना ही अच्छा डिवाइन ट्री बनने वाला है। देन शिकामारू कहता है कि इसलिए वो बोरुटो को बिल्कुल नहीं मारेगा। बोरुटो को तो नहीं बट सासके नारुतो को तो वो मार सकता है ना, इसीलिए कावाकी कहता है उन्हें अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये वो पूछता है। उसके बाद अमाडो कहता है कि हमें वेट करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। देन वो कहता है कि हे कावाकी तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो, क्या तुम्हारे पास पावर नहीं है इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। वेल अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो उन दोनों ब्लॉक्स के अंदर क्रश हुआ है। हम देख सकते हैं कि उस ब्लॉक्स के अंदर से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल रहा है। अंदर नारुतो होता है एंड उससे नाइन टेल्स बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मर रहे हो। नाइन टेल्स देन कहता है कि क्या तुम सच में मरने के लिए तैयार हो। अब नारुतो मर गया तो नाइन टेल्स भी मर जाएगा, इसलिए नारुतो नाइन टेल्स को सॉरी कह रहा होता है। उसके बाद नाइन टेल्स कहता है कि अब ये डू और डाई सिचुएशन, इसीलिए एक लास्ट वेपन यूज करना हमारे लिए बनता है। नाइन टेल्स नारुतो से कहने लगता है कि नारुतो तुम जल्दी ही मरने वाले हो, बट सीक्रेट वेपन का यूज करके तुम सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, फिर भी तुम मर ही जाओगे, क्या डिसाइड करते हो। नारुतो कुछ पल के लिए सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देना, इसके लिए मतलब मैंने बहुत पहले से सोच रखा था, मतलब तब नहीं जब मैं होकागे बना, बट तब जब मैंने होकागे बनने की ठानी। नारुतो देन कहता है कि ओके रेडी हूँ मैं। उसके बाद कुरामा एक टेक्निक का यूज करता है। वेल अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इशिकी यहाँ पर बोरुटो की तरफ देख रहा होता है। बोरुटो नीचे गिरा होता है। पहले अजीब सी आवाज़ आने लगती है एंड बहुत ही मतलब ज़मीन पर हरकत होने लगती है। उसके बाद देन हम देखते हैं कि हवा में कुछ एकदम ज़ोर से लेज़र जैसी लाइट दिखने लगती है। ये देख कर इशिकी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या ये वही है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नारुतो उज़ुमाकी होता है एंड वो इशिकी से टकराता है। इशिकी एक साइड में हो जाता है बट नारुतो का ये वाला रूप बहुत ही खतरनाक होता है। वेल इसे बैरियन मोड कहते हैं। नारुतो दिन कहता है कि मैं इस ओत्सुत्सुकी को टेक डाउन करूंगा। एपिसोड तो ये पर खत्म हो जाता है बट इशिकी की हालत होगी वो हम अगले एपिसोड में ही देखेंगे। वेल अगले एपिसोड में बहुत ही मजा आने वाला है, उसका नाम है डिसीजन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
वेल आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। वेल एपिसोड बहुत ही मज़ेदार था गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा, एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर वीडियो आ रही है, आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। गुड बाय।